देखिए ये हमारा जो है यूपी बोर्ड 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे देता है कि दशमलव प्रसार लिखिए, इसमें दो सवाल दिया हुआ है। ठीक, ये 4 नंबर में पूछेगा आपसे, कह रहा है कि यदि 241/4000 इक्वल टू 241/2 पे पावर यम गुड़े 2 पे 5 पे पावर यन हो तो यम तथा यन का मान ज्ञात करना हमें। ठीक, और उसके बाद इसका दशमलव प्रसार लिखना है 241/4000 का बिना लंबी भाग ठीक है, बिना लंबी भाग दिए बिना। ठीक, तो देखिए इसको क्या करना है, सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लेते हैं। जो दिया हमारा क्या है 241/4000, इधर भी क्या दिया है 241/2 के पावर यम गुड़े 2 के पावर 5 के पावर n। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर वाला एक समान है तो नीचे वाला भी इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ तो ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए यहाँ से देखिएगा 4000 बराबर होगा किसके, 2 के पावर यम गुड़े 5 के पावर n के। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 4000 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इसको फैक्टर करें 4000 को। तो 2 से आप काटेंगे 2000, 500, देखिए ये जो फैक्टर किया गया है उसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, मतलब हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 5 बार, और 5 कितनी बार है 3 बार। तो 5 के पावर 3 लिख दिए, तो 2 के पावर यम गुड़े 5 के पावर यन। यहाँ पे हम कंपेयर करें क्योंकि दोनों साइड में इक्वल लगा हुआ है, बीच में इक्वल है, मतलब दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे 2 की इक्वल है तो उसका पावर भी बराबर होगा। तो यम बराबर कितना 5, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ, इसलिए m बराबर 5। अब देखिए इधर भी 5 5 भी इक्वल है तो उसका पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो n बराबर कितना 3, तो लिख देंगे n बराबर 3। ठीक है, नोट करिए। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, दशमलव प्रसार करने वाले हैं। किसका, इसका 241 बटा, तो नीचे ना लिख के हम इधर लिख रहे हैं। तो आप देखिए 241/4000 क्या लिख रहे हैं हम लोग, दशमलव प्रसार लिख रहे हैं, दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हर का रूप 2 गुड़े 5 के रूप में लिखते हैं, तो जिसका फैक्टर हम पहले से ही कर चुके हैं, है ना जी। तो क्या लिख देंगे 241/2 के पावर 5 गुड़े 5 के पावर 3। ठीक, अब हम देखते हैं कि नीचे कभी भी कोई भी दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसका हर का रूप क्या होना चाहिए, 2 गुड़े 5 के रूप में होना चाहिए। मतलब नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 5 बार है तो 5 को भी कितनी बार करना है, 5 बार। तो इसमें 5 2 कम है, 5 कितनी बार कम है, 2। तो ऊपर नीचे 5 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 के पावर 2 25 से। तो ऊपर हम देखेंगे कि 241 गुड़े 5 25, और यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो 2 भी 5 बार है और 3 2 5, 5 भी 5 बार है। तो 2 5 10, 2 5 10 ऐसे गुणा कर सकते हैं आप लोग। 2 5 10 और उसका पावर क्या लिख देंगे 5। अब देखिए 241 अगर 25 से आप गुणा कर रहे हैं, है ना, देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलने वाला है 60 25, और नीचे देखिए 2 5 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 का मतलब कितनी बार 0, 5 बार 0। अब हम क्या करेंगे, 5 अंक पे दशमलव लगाएंगे, जितना नीचे होता है उसी से हम क्या करते हैं, उतनी अंक पे दशमलव लगाते हैं। तो देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, एक अंक एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसलिए 0 अपने पास से लगाएं और 0 ऐसे करके ये हमारा क्या है, दशमलव प्रसार है। आई होप कि समझ में आया हो। लिखिए, देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल दिया रहता है उसको हम मान लेते हैं यक्स या फिर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मान लेते हैं। तो इसको हम मानेंगे, माना x बराबर 0.666, ये देखिए डॉट डॉट का मतलब ये अनंत रूप से है ना जी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कौन सा अंक है जो बार बार आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बस 6 ही एक ऐसा अंक है जो बार बार एक अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ केवल एक अंक है जो बार बार दोहरा रहा है या आ रहा है। ठीक, अगर एक अंक होगा तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक होगा तो 100 से, 3 अंक होगा तो 1000 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर
ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर, अब देखिए अगर हम 0.666 डॉट 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 जो हमारा समीकरण है उसमें हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि गुणा करने पे दाहिनी ओर दशमलव क्या होता है, खिसक जाता है, और भाग देने पे बाईं ओर चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक जीरो की वजह से, मतलब 10 की वजह से ये 6.6 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर देंगे 6.66 डॉट डॉट, ये देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब इसके बाद हमारा ये प्रोसेस रहता है कि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट का लेफ्ट में घटाते हैं और राइट का राइट में घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x माइनस ये 1x इक्वल टू यहाँ पे 6.666 डॉट 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 माइनस कर रहे हैं 0.666 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद पॉइंट के बाद जो 666 है इधर भी उतना ही है, तो वो खत्म। और देखेंगे कि 6 में से अगर 0 घटाएं तो कितना मिला 6, और 10x में से 1x आप घटाओगे तो कितना मिलने वाला है 9x। और यहाँ पे x को छोड़ेंगे क्योंकि हमें x माने हैं, तो x छोड़ दीजिए। ये गुणा रहता है, जो भी चीज लेफ्ट में गुणा रहता है राइट में क्या हो जाता है भाग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे ये 9 अगर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/9 होगा, और दोनों संख्या जो है वो 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 तरीके 9। तो ये हमारा आंसर है जो कि p/q के रूप में है। तो ऐसे कर दीजिएगा p/q, ये आंसर, ठीक है। देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि √3, √2 या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से कोई एक प्रश्न ही आपको पूछेगा कि √3 को पूछ ले या फिर √5 या फिर √2, कोई भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूछ ले। तो सबसे पहले हमारा ये प्रोसेस होता है कि मान लेते हैं जो दिया है, माना चलिए √3 को ही लेके चलते हैं। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है p/q के रूप में होता है, जिसे a/b के रूप में हम लिख सकते हैं, फिर b/a के रूप में। तो लिख दीजिएगा जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ठीक। कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसका दोनों का ऊपर और नीचे वाले जो अंक होते हैं उनका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे √3 इक्वल टू a/b। अब आप कहोगे कि यहाँ पे p/q लिखे हैं और यहाँ पे a/b क्यों लिख रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। p/q के रूप में कोई भी परिमेय संख्या का डेफिनेशन हम लेते हैं तो क्या करते हैं p/q के रूप में लेते हैं। ये कोई और अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे देखिएगा √3 इक्वल टू क्या हुआ, ये हुआ। अब हमें हमारा काम ये होता है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। तो देखिए √3 का आप स्क्वायर करो, इधर a² / b² करिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि √3 का स्क्वायर करने पे 3 और यहाँ पे a² / b²। अब b² को इधर भेज दीजिए और a को इधर भेज, सॉरी 3 को क्या कर देंगे a के a² के नीचे कर देंगे। करने का मतलब ये है कि हम एक बार हम दिखाएंगे कि a में गुणनखंड 3 है और फिर b में भी क्या है गुणनखंड 3 है। अगर दोनों में कॉमन 3 है तो इसका मतलब HCF 3 मिल रहा है, और मिलना कितना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए b² को इधर लाएंगे तो 3 क्या जाएगा उसके जगह पे, तो a² / 3। चलिए अब हम जानते हैं कोई भी संख्या मान लीजिए 25 हो जिसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अगर 5 स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है तो 5 भी क्या होगा 5 से कट जाएगा। मतलब अगर 25 5 से कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा। तो कोई भी किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर इससे कट रहा है तो वो सिंगल संख्या भी क्या कटेगी उससे कटेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चूंकि यहाँ पे a² जो है वो 3 से विभाजित है, इसलिए a क्या है 3 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक। जब ऐसे ही रहता है तो एक हम कोई कांस्टेंट अलग से मान लेते हैं। यहाँ पे a है तो आप अगर √3 ले रहे हो तो 3c या फिर 3 के कोई मानेंगे। अगर दो वाले ले रहे हो तो क्या लेंगे 2c मानेंगे, 5 वाला होगा तो 5c मानेंगे। तो क्या मानेंगे यहाँ पे हम, माना समीकरण 1 अगर रख लीजिए आप इसको, तो देखिए माना a = 2c, ठीक। तब समीकरण 1 से
अच्छा 3 लेके चल रहे हैं तो हमारा क्या होगा 3c। तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा हम क्या रखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम रख रहे हैं ए के जगह पे 3c, तो 3c का स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 3 जा 3 तरीके 9c स्क्वायर अपॉन 3 से अगर 9 को काटेंगे तो 3 बार में, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3c स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 3 को हम क्या करेंगे इसके नीचे, क्योंकि हमारा a का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल गया, अब किसका निकालेंगे b का, क्योंकि a बाई बी के रूप में हम लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि c को छोड़ दीजिए यहाँ पे और इसके नीचे b स्क्वायर बटा 3, यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे कि चूंकि देखिए b स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, b को भी 3 विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए b क्या होगा 3 से विभाजित होगा, ठीक है जी, समझ में आ रहा ना। अब देखिए जब ये यहां पे हम देख रहे हैं कि a और b का गुणनखंड कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और कोई भी परिमेय संख्या का गुणनखंड कितना मिलता है, 1 मिलता है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे ये हमारा विरोधाभास हो रहा है ना जी। तो हम लिख देंगे कि यहाँ ab का गुणनखंड या फिर सअभाज्य गुणनखंड आप लिख सकते हो, मौश ऐसे लिख सकते हो, मौश 3 प्राप्त हो रहा है, जबकि कितना प्राप्त होना चाहिए 1, जबकि 1 प्राप्त होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है, ये हमारे गलत परिकल्पना के कारण हुआ। गलत परिकल्पना माने जो कल्पना हम किए हैं यहाँ पे कि अपरिमेय था, हम उसको क्या उल्टा मान के लेके चल रहे हैं ना, परिमेय संख्या मान के लेके चल रहे हैं, तो क्या कह देंगे कि यहाँ पे ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण हो रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। इसलिए देखिए, इसलिए क्या कह देंगे कि √3 हो, √5 हो, तो यहाँ पर √3 लेके चल रहा है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नोट करिए। ये हमारा एक प्रश्न है जो कि कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब आप ये जान चुके हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए जो अपरिमेय संख्या है उसी को कब मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। तो माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। और सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है a/b के रूप में होता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि इसलिए 5 + √3 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b। ठीक, अब परिमेय संख्या होता है a/b के रूप में, 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए इधर हम इसको उधर लेके जाते हैं, √3 को यहीं पे छोड़ देंगे, बाबू बात ना करिए, इधर ध्यान दो, a/b - 5। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए 5 को मल्टीप्लाई करिए तो a - 5 बटा b, इधर कितना है √3। हम जानते हैं, अभी हम देखें कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, और 5 क्या होता है, प्रत्येक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या को जोड़िए या फिर घटाइए, वो परिमेय संख्या ही मिलता है। तो इधर देखिए, इधर हमारा क्या मिला, परिमेय संख्या। इधर अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए तो इधर अपरिमेय उधर अपरिमेय संख्या, ठीक है, इधर अपरिमेय उधर क्या है, परिमेय, जो कि कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। ये क्यों हो रहा है, हमारे गलत परिकल्पना के कारण हो रहा है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पहले सिद्ध हो चुका है, अपरिमेय संख्या है, तथा राइट हैंड साइड में a - 5 बटा b जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है,
इसलिए ये क्या है, कभी संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। संभव हो सकता है क्या कि कभी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो जाए, कभी नहीं होगा। तो ये कह देंगे कि ये हमारा विरोधाभास किस कारण हो रहा है, हमारी गलत परिकल्पना के कारण हो रहा है। तो लिख देंगे अतः, ऐसे लिख दीजिए, ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। इसलिए रूट जो है वो हमारा जो मेन प्रश्न है वो अपरिमेय, परिमेय न होके क्या है, अपरिमेय है। इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए ये असंभव है, ठीक है, संभव नहीं क्या है, असंभव है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो सिद्ध कीजिए। तो हो चुका है।